वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला वेक्टर जो आपका है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, बोल रहा है कि वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस हमें डायरेक्शन से मतलब है। अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। दूसरा देखिए आपके पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कह रहा है कि इफ़ टू आर मोर वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो होंगे अगर राइट एंगल्स में हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है आपसे, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, बोला लाइक वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर पैरेलल वेक्टर था, जिस पैरेलल वेक्टर के हूबहू जो है लाइक वेक्टर होते हैं। लाइक वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अनलाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि ए वेक्टर इधर की तरफ है तो बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट जो आपके पास है क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, बोला वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो जैसे ए के पास 2 मीटर का मैग्नीट्यूड है और बी के पास भी 2 मीटर का मैग्नीट्यूड है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखिए अगर कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे तो बोलता है वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन। वो वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, जैसे ये वाला प्लेन जो है वो सेम है, तो इसी पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आता है फ्री वेक्टर। अब देखिए फ्री वेक्टर में क्या होने वाला है कि ए वेक्टर कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। कब, कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये ऐसे करके है, तो इसको उठा के यहाँ पे ऐसे ला लो, जितना है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाओ, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन जैसे जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इसको दो। तो उस तरह से अगर हम इसका यूज कर पा रहे होंगे उस वेक्टर का, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, हमारा फ्री वेक्टर। ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, तो बोलता है अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और ए कैप बराबर लिखते हैं ए वेक्टर अपन में मॉड है, मतलब ए की वैल्यू भी 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बोलता अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता हो, 1 होता हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए इसका यूज कर एंड द एनी डायरेक्शन एंड इट आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। ये डायरेक्शन वेक्टर क्यों कहलाता है, जैसे देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एन कैप क्यों लगाते हैं, क्योंकि एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और बाकी मॉड ए मॉड बी क्या बताता है, आपका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या ओरिजिन हो। इट आल्सो नोन एज अ लोकेशन वेक्टर, और लोकेशन वेक्टर की तरह भी मतलब यूज करते हैं। लोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट को बताना है कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उस तरह से लोकेशन वेक्टर लेते हैं हम लोग ओरिजिन से। तो पोजीशन वेक्टर और लोकेशन वेक्टर दोनों एक ही जैसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक आर वेक्टर लिया, तो आर वेक्टर कहाँ पे, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से ये एक्स को भी बता देता है, वाई को भी बता रहा है, जेड को भी बताता है। तो हम लोग आर वेक्टर बराबर क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बड़ा तेज हो जा रहा है यार। जीरो और नल वेक्टर किसे कहते हैं, बोलता है अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे कोई एक वेक्टर ले लियो, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, आपके जीरो या नल वेक्टर। ठीक है।